वृंदावन की एक सुहानी सुबह थी। हवा में बांसुरी की मधुर धुन घुली हुई थी। कृष्ण जी पेड़ों के नीचे बैठकर बांसुरी बजा रहे थे और सारे बच्चे खुशी से उनके आसपास नाच रहे थे। तभी अचानक आसमान में एक तेज नीली रोशनी चमकने लगी। सब बच्चे चौंक गए। बलराम बोले, कृष्ण, ये कैसी रोशनी है? कृष्ण मुस्कुराए, लेकिन उनकी आंखों में थोड़ी चिंता दिखी। कुछ तो असामान्य है, उन्होंने कहा। चलो देखते हैं। उसी समय एक नीला उल्का पिंड तेज आवाज के साथ पास वाली नदी के किनारे गिरा। कृष्ण, बलराम और बच्चे भागते हुए वहां पहुंचे। उल्का पिंड धीरे धीरे खुलने लगा और उसमें से एक चमकीला, शक्तिशाली रत्न निकल आया। कृष्ण ने रत्न को हाथ में उठाया और गंभीर स्वर में बोले, यह अनंत रत्न है। इसकी शक्ति अपार है। जो भी इसे छू ले वह किसी की भी ताकत को नियंत्रित कर सकता है। इसे गलत हाथों में नहीं जाने देना चाहिए। तभी जंगल की ओर से एक भारी, डरावनी लेकिन मजेदार आवाज गूंजी, हाँ हाँ हाँ, यही रत्न चाहिए मुझे। यह था कालकूट दानव, एक बड़ा टेढ़ा मेढ़ा कार्टून जैसा जीव जिसकी आंखों में लाल चमक थी। बच्चे डर कर कृष्ण के पीछे छिप गए। दानव गरजा, कृष्ण, वो रत्न मुझे दो। कृष्ण ने रत्न तुरंत छुपाया और बोले, तुम्हें रोकने के लिए मुझे एक मित्र की मदद चाहिए। आकाश में चमक बढ़ी, हवा तेज हुई और कुछ ही क्षणों में धरती पर प्रकाश का एक स्तंभ उतरा। उसमें से हनुमान जी प्रकट हुए, मुस्कुराते हुए, वीरता से भरे हुए। बोलिए प्रभु, किसकी शरारत रोकनी है? कृष्ण ने कहा। हनुमान, यह कालकूट अनंत रत्न की शक्ति चाहता है, इसे रोकना होगा। हनुमान जी हंसकर बोले, दानव, अरे ये तो मेरे लिए खेल जैसा है। चलिए प्रभु। दोनों जंगल की ओर बढ़े, जहां माया वन शुरू होता था। यह वन सामान्य नहीं था। पेड़ बातें करते थे, पत्थर चल फिर सकते थे और रास्ते अचानक गायब हो जाते थे। जैसे ही कृष्ण और हनुमान आगे बढ़े, एक बोलने वाला पेड़ हिलते हुए बोला, अगर रत्न की रक्षा करनी है तो जोगन झील तक जाना होगा। हनुमान मुस्कुराए, धन्यवाद पेड़ महाराज। दोनों जोगन झील पहुंचे। झील चमक रही थी, उसके ऊपर जादुई कमल तैर रहे थे। झील में एक चमकीली पहेली उभर कर सामने आई, जो सत्य को स्वीकारे वही रत्न की राह पाए। कृष्ण ने आंखें बंद की और मन शांत किया। अचानक झील का पानी स्थिर हो गया और उसके बीचों बीच एक गुप्त रास्ता खुल गया। हनुमान बोले, प्रभु, आप सच में अद्भुत हैं। कृष्ण हंसे, बस मन को शांत रखना ही सबसे बड़ी कुंजी है। हनुमान, लेकिन तभी जोरदार धमाके के साथ कालकूट दानव फिर सामने आ गया। अब वह पहले से भी बड़ा, भयावह और अधिक शक्तिशाली दिख रहा था। उसने गुस्से में कहा, मुझे रत्न दो, अभी। हनुमान जी उठकर उसके सामने खड़े हो गए। पहले मुझसे पार हो ले। कहानी में रोमांचक लड़ाई शुरू हुई। हनुमान ने दानव को हवा में उछाला। दानव चक्कर खाते हुए घूमता रहा। हनुमान पेड़ों पर कूदे, दानव गुस्से में दहाड़ा। लेकिन कृष्ण अपनी बांसुरी बजाने लगे। बांसुरी की मधुर धुन सुनकर दानव की शक्ति धीरे धीरे कम होने लगी। उसका शरीर छोटा होने लगा, उसकी आंखों की लाल चमक गायब हो गई और कुछ ही क्षणों में वह एक छोटा बच्चा बनकर जमीन पर बैठ गया। सब हैरान रह गए। वह बच्चा रोते हुए बोला, मैं दानव नहीं हूं, किसी जादू ने मुझे ऐसा बना दिया था। मेरा गांव मुसीबत में है। मुझे रत्न की शक्ति गांव को बचाने के लिए चाहिए थी। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। कृष्ण उसके पास बैठ गए। तुम झूठ नहीं बोल रहे, कृष्ण ने कहा। तो चलो, हम मिलकर तुम्हारे गांव की मदद करते हैं। वह मुस्कुराया। कृष्ण ने अनंत रत्न को आकाश में उठा दिया। रत्न तेज रोशनी में चमका और दूर किसी गांव पर फैला हुआ श्राप टूट गया। कुछ ही क्षणों में वातावरण शांत हो गया। बच्चे खुश होकर ताली बजाने लगे। गायें ताल में आवाज करने लगी। हनुमान जी बोले, वाह प्रभु, काफी मजेदार था। कृष्ण हंसते हुए बोले, भलाई की ताकत हमेशा सबसे बड़ी होती है हनुमान। हनुमान मुस्कुराए, और जो डर को हराए वही सच्चा वीर होता है। इस तरह हनुमान और कृष्ण ने मिलकर अनंत रत्न की रक्षा की और एक नए मित्र को बचाकर अच्छाई की एक सुंदर मिसाल कायम की।